अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। फैजाबाद धरने से मुतल्लिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। TOR को मद्देनजर नहीं रखा गया। मामले पर सिफारिशात मुरतब करने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। पाक ईरान ताल्लुकात के लिए खिदमात पर सदर रईसी को खिराज अकीदत। डॉक्टर इब्राहिम रईसी जय्यद आलिम और साहिब बसीरत रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर इब्राहिम रईसी और दूसरे रहनुमाओं की नागहानी वफात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग। जहां तक अफराद के जसद खाकी तेहरान पहुंचा दिए गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में होगी। ईरान में नए सदर का इंतखाब 28 जून को होगा। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की नागहानी वफात पर इजहार ताज़ियत। पूरी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमजदा है। दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। कायम मुकाम सदर की गुफ्तगू। सेनेट इजलास। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतफक्का करारदाद मंजूर। सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की नागहानी वफात पर गहरे दुख का इजहार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। 2029 तक IT बरामदात $25 अरब तक करने का हदफ। 3 IT पार्क्स और 250 रोजगार मराकज़ कायम किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट समेत मुतादिद मौराद देने का फैसला। वज़ीर आज़म की मसाइल फौरी हल करने और 4G सर्विसेज का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास। SCO मुल्कों से ताल्लुकात का फ़रोग़ तरजीह है। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। बाहमी ताउन से तरक्की की मनाजिल तय होंगी। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। मसला फ़लस्तीन का पायदार हल 2 रियासतों के क़याम में मुज़मिर है। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए ठोस इक़दाम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आस्ताना में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमा टोक्यो से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। चीन, रूस और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं चाहते। नेट मीटरिंग की बंदिश से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का सेनेट में इजहार ख्याल। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जहरियत की इंतहा। सेहोनी फ़ौज की गज़ा और रफ़ा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 85 अफराद शहीद, 200 ज़ख्मी। इसराइली हमलों की शिद्दत के बाइस रफ़ा से 9.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके। कश्मीरी अवाम का शोहदाए हॉल को खिराज अकीदत। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शोहदाए आज़ादी का मिशन जारी रखने का अज़्म। सेमिनार्स, रैलीज और दुआया तक़रीब का इनेकाद।
हुर्रियत क़यादत का आलमी बिरादरी से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा। मौजूदारों में पारा 49 डिग्री, सिब्बी और जैकबाबाद में 48 डिग्री। पंजाब के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज पहला मैच कल लीड्स में खेला जाएगा। मुकाबला रात 10:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स से ET पर बराह रास्त। दोनों टीम्स के दरमियान 4 T20 मैचेस शेड्यूल हैं। और पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान का एजाज, बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सर कर ली। 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां ऑक्सीजन के बगैर सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। खबरदार, अभी तक 2023 का टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर 2024 नाफिज कर दिया गया है और पहले मरहले में नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम फौरी तौर पर ब्लॉक करने के लिए मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फहरिस्त जारी कर दी गई है। अगर आप भी नॉन फाइलर्स के जुमरे में आते हैं तो अपना गोशवारा फौरी जमा करवाएं, अपनी सिम ब्लॉक होने से बचाएं, कारोबारी नुकसान से बचाएं। FBR। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने फैज़ाबाद धरने से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए करार दिया है कि इसमें TORs को नज़रअंदाज नहीं रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना इजलास में इस मामले पर खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया, जो इस हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इजलास में चीन की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस को दिए गए आलात की ड्यूटी और टैक्स से इस्तिस्ना देने की भी मंजूरी दी गई। इन आलात पर कानून के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू होगी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले 3 मुल्ज़िमान की हवालगी के हवाले से बरतानिया के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी दी। वफाकी काबीना को फ़लस्तीनी अवाम के लिए भिजवाए गए इमदादी सामान से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया गया। इजलास को बताया गया कि NDMA के जरिए अब तक 931 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन पहुँचाया जा चुका है। वफाकी काबीना ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके रफ़क़ा की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी जय्यद आलिम और साहिब बसीरत रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया है। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के सदर मरहूम सैयद इब्राहिम रईसी, ईरानी वजीर खारजा और उनके रुफका की शहादत पर हमारी तमाम तर हमदर्दियां शोहदा के खानदानों और ईरानी अवाम के साथ हैं। वजीर आजम ने कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी एक जय्यद आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के फरोग के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। वफाकी काबीना डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और खित्ते के हवाले से उनकी शानदार खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। मरहूम सैयद इब्राहिम रईसी के गुज़िश्ता माह दौरे पाकिस्तान का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों बिरादर मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में ये अहम संग मील की हैसियत रखता है।
انہوں نے کہا کہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کے پاک ایران تعلقات کی مضبوطی اور فروغ کے ویژن کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا اور ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی ناگہانی وفات پر تعزیت کی۔ تفصیل بتائیں گے اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ایران کے صدر کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ وہ ایک نیک انسان اور پاکستان کے عظیم دوست تھے۔ ان کی وفات سے امت مسلمہ ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ I'm deeply saddened of the sudden death of our brother and friend, Dr. Raisi, and the foreign minister and his team. The whole nation is saddened and they join in the sadness of the Iranian brothers and sisters. Dr. Raisi was a noble soul, he was a scholar, and he was a true friend of Pakistan. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر رضا امیری سے ملاقات میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر کے افسوسناک انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ایران کے صدر کی وفات پر غمزدہ ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور ادبی روابط پر مبنی بہترین تعلقات ہیں۔ دونوں برادر ملکوں کو مزید قریب لانے کے لیے عوامی روابط اور پارلیمانی تبادلوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر خصوصی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم صدر رئیسی کا حالیہ دورہ پاکستان اسی تناظر میں ہوا۔ انہوں نے تعزیتی پیغامات ایرانی عوام کے غم میں شریک ہونے پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ایرانی سفارت خانے میں مہمانوں کی کتاب میں تعزیتی تاثرات بھی درج کیے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایران میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے جسد خاکی تہران پہنچا دیے گئے ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ اس المناک واقعے میں ایران میں 5 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ کل ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ اس سے قبل صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے جسد خاکی کو تبریز پہنچا دیا گیا تو ان کے آخری دیدار کے لیے سڑک کے اطراف لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ تبریز شہر کے باسیوں نے اپنے ہر دل عزیز صدر کو پرنم آنکھوں کے ساتھ الوداع کیا۔ ایران نے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شہری اور فوجی ہوا بازی کے ماہرین پر مشتمل ٹیمیں حادثے کی جامع تحقیقات کی جائیں گی۔ روس نے بھی حادثے کی تحقیقات میں تعاون کا اعلان کیا ہے۔ ایران میں صدارتی انتخاب 28 جون کو ہوگا۔ ایران کے عبوری صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف جسٹس کی ہنگامی نشست ہوئی جس میں صدارتی الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا۔ سینٹ نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی المناک حادثے میں وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی مسلم دنیا کے عظیم رہنما اور پاکستان کے سچے دوست تھے۔ اس ناقابل اعترافی نقصان اور غم کی اس گھڑی میں پاکستان ایرانی قوم کے ساتھ ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو مغفرت اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ This House expresses its profound grief and sorrow on the martyrdom of His Excellency Mr. Ibrahim Raisi, President of the Brotherly Islamic Republic of Iran, His Excellency Hussein Amir Abdullahian, Foreign Minister of Iran, and their companions in a tragic helicopter crash on 19th May 2024. President Raisi was a great leader of the Muslim world and a true friend of Pakistan. Pakistan stands in solidarity with the Iranian nation in this hour of grief, and we join our Iranian brothers and sisters in mourning this irreparable loss. The untimely demise of President Raisi and those traveling with him is not only a huge loss to their families and the Iranian nation,
but to the entire Muslim Ummah. The government and the people of Pakistan extend their sincerest prayers that may Allah Almighty bless the departed souls. The government of Pakistan has observed one day of national mourning on 21st May 2024 to honor the most precious lives lost in this tragedy. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इक़्तिसादी मुशावरती कमेटी का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए निजी शोबे को सहूलतें फराहम करना मिशन है। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के जरिए महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा बजट में गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी को मजीद सहूलतें देंगे। आम आदमी पर टैक्स की शरह को कम करके टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरी पैदावार के साथ दरमियाने और छोटे पैमाने की सनत को फ़रोग़ देंगे। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों को मयारी बीज और खाद फराहम करेंगे। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान के वीज़े के हुसूल में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के अहम मौक़े मौजूद हैं। जर्मन सरमायाकार उनसे इस्तेफ़ादा करें। इस्लामाबाद में जर्मन वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुतबादिल तवानाई, मादनियात, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अज़्म का इजहार किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफ़द से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश चैलेंजेस आलमी मसला है, जिनसे निपटने के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। जर्मन वफ़द ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और कार्बन अखराज में कमी के मनसूबों समेत ज़रूरी शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की कारकर्दगी जांचने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के उमूर पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत IT शोबे के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिससे इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करने के लिए हुकूमत का साथ दे। मुल्क में IT माहिरीन की तादाद बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन, जामियात और फ़नी तरबियत के इदारे तरजीही बुनियादों पर काम करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में कारोबारी अफराद ने इस शोबे के फ़रोग़ में मस्बत किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में 4G सर्विसेज का मयार मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत करते हुए कहा कि IT इंडस्ट्री के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ और दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने IT निसाब को इंडस्ट्री की ज़रूरियात के हम आहंग करने की भी हिदायत की। इजलास को ब्रीफ किया गया कि 2029 तक पाकिस्तान की IT बरामदात $25 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस हवाले से ज़रूरी कानून साजी भी की जा रही है। अगले 5 वर्षों के दौरान IT के शोबे में 15 लाख अफराद की तरबियत का हदफ रखा गया है। 2 लाख अफराद को क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तरबियत फराहम की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए IT प्रोफेशनल्स के लिए बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम शुरू करने के अलावा 3 IT पार्क्स और 250 रोज़गार मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। हेल्थ टेक, मसनूई जहानत, फाइनेंशियल टेक और एग्री टेक के हवाले से स्टार्टअप्स के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी और टैक्स में छूट के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान हक़ खुदरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए अपनी इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने ये बात वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम इलाकाई फोरम्स पर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इस दरीना तनाज़े से मुतल्लिक़ आलमी सतह पर आगाही बढ़ाने के लिए कश्मीरी कारकुनों की काविशों को सराहा। वफ़द ने कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया।
जनूबी एशिया में इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद गुलाम सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सार्क चार्टर के उसूलों और मकासद के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद गुलाम सरवर को सेक्रेटरी जनरल सार्क तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो तंजीम की बहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। इजलास का आगाज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जान भगोने वाले ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की याद में 1 मिनट की खामोशी से हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि SCO फोरम के ज़रिए रुकन मुल्कों के दरमियान ताउन के फ़रोग़, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया समेत दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश किया जा सकता है। आस्ताना में नायब वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने से रोकने समेत इस इफ़रीत से मुकाबला करने के लिए मुश्तरका ताउन की ज़रूरत है। All forms of terrorism, including state terrorism, must be squarely condemned. Achieving lasting peace and stability in Afghanistan is a linchpin to this common objective. While we call on the international community to meaningfully engage with the interim Afghan government to help them meet their genuine economic and development needs and to address the humanitarian situation in the country, we also urge the interim Afghan government to take concrete and effective measures to ensure that its soil is not used for terrorism against any country. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर के मुताबिक मुतनाज़ा इलाकों के पुरअमन हल का मुतालबा करते हैं। Unilateral and illegal measures to change the status of disputed territories in violation of UN Security Council resolutions must be strongly condemned and opposed by all. Palestine is an apt illustration. Mr. Chairman, the only viable remedy to this dispute is the realization of the two-state solution. इसहाक़ डार ने कहा कि नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तकसीम की पॉलिसियों से नफरत में इजाफा और इस्लामोफोबिया बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक और आज़ादियों की ज़मानत सबके लिए यकसा है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुईं, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील बताएंगे फ़हद अज़ीज़। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने काज़ाकिस्तान के सदर कसीम तकायव से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि काज़ाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान भी मुलाकात हुई। इसहाक़ डार ने बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और CPEC की आला मेयार की तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते ताउन और हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई राब्तों के मंसूबों के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। आस्ताना में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मोहिरुद्दीन के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और आला सतह रवाबत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और अवामी रवाबत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ़हद अज़ीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वैसे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बिश्केक पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बिश्केक पहुँचे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा आस्ताना से एक ही जहाज़ में बिश्केक पहुँचे। इसहाक़ डार बिश्केक में पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात और दरपेश मसाइल पर बात करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पन बिजली मंसूबों के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोकते हुए कहा है कि इस इक़दाम से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, इसकी हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर आला ने लाहौर और फैसलाबाद में 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली की मंजूरी दे दी। तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लासरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का चौथा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। वज़ीर आला ने कहा कि चार्जेस बढ़ाने से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, इसलिए हुकूमत इसकी मुखालफत करेगी। वज़ीर आला ने महकमा बल्दियात को मुजवजा सैनिटेशन चार्जेस में 50% से ज़ायद कम करने की हिदायत कर दी। इजलास में ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर 10 खवातीन के लिए हज के लिए 20 मिलियन फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास में लाहौर और फैसलाबाद में 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी समेत दीगर अहम मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने LD एवेन्यू 1 लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 87 कैनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह किया और LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला ने LDA अपग्रेडेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड का मुआयना भी किया और स्क्वाड को नए मोटरसाइकिल की चाबियां भी दी। ताजर बिरादरी से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के हर शहर में नेचर बिजनेस क्लस्टर कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में फार्मा इंडस्ट्रियल जोन के क्याम के लिए तमाम तर सहूलतें और रहते देंगे। मरियम नवाज शरीफ ने सनती इदारों में मुखलिस, बेहतरीन और मेहनती प्रोफेशनल्स को शामिल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने ताजरों के मसाइल के हल के लिए मुकम्मल तावन की भी यकीन दहानी कराई। हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतल्लिक इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत जारी। इस मौका पर वज़ीर आला को अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 122 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 75,206 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 46 करोड़ 23 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 15 अरब 87 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने भी इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को बताया कि मैकेंजी एंड कंपनी टैक्स नेट को वसी करने के लिए FBR के डिजिटाइजेशन की तकमील के लिए मसरूफ़ अमल है। उन्होंने कहा कि इदारे के डिजिटाइजेशन की जल्द तकमील के लिए वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूबे की निगरानी कर रहे हैं। वफ़द ने मुल्क के माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम समेत हुकूमती इक़दामात को सराहा। उन्होंने रिटेलर्स को दरपेश चैलेंजेस से वज़ीर ख़ज़ाना को आगाह किया। उन्होंने रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द की तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में बरामदात के मौके तलाश करने और पाकिस्तानी कंपनीज की सलाहियत का जायजा लेने के लिए कायम काबीना कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को मुख्तलिफ सनती शोबों से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार करने का काम सौंपा गया, जो वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत और मुसाबकती लागत पर जोर दिया। इक़दाम से इंजीनियरिंग, तामीरात, खिदमात, IT और दीगर सनतों में अहम मौके की निशानदही करना है। इजलास में बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के लिए मौके पैदा करने पर जोर दिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले और पाक चीन जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का आइंदा इजलास की तैयारियों से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में मवासलात, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और इक़्तिसादी तरक्की से मुतालिक मनसूबों का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सलामती यकीनी बनाना तरजीह है। इस हवाले से लाहे अमल तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरक्की के लिए मेन लाइन 1 मनसूबा अहमियत का हामिल है, इसे जल्द अमली शक्ल देने के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि JCC आइंदा इजलास में मादनियात कॉरिडोर से मुतालिक मुआहदे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में होने वाले इजलास में इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहरियों की सहूलत के लिए श्रीनगर चौक और श्रीनगर हाईवे पर 2 अंडरपास तामीर किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA को मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि अंडरपासेस की ऊंचाई मेयार के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए।
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने जद्दा में सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक बिन फुजान अल रबिया से मुलाकात की, जिसमें आज़मीन हज के लिए सहूलतों की फ्राहमी और इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने सऊदी हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज़मीन हज के लिए इंतजामात मिसाली हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 40,000 प्राइवेट आज़मीन की ट्रांसपोर्ट मुआहदे में ताख़ीर पर तशवीश है। सऊदी वज़ीर हज ने तवक्को ज़ाहिर की कि हज ग्रुप ऑपरेटर्स तमाम मुआहदे आइंदा 4 दिन में मुकम्मल करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अक़लियती बरादरी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक़ की तश्कील से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर कानून ने वफ़द को यकीन दिलाया कि जामे नुक्ता नज़र यकीनी बनाने के लिए तमाम कम्यूनिटीज़ को कमीशन में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीह है। तवानाई के वज़ीर अवैस लगारी ने कहा है कि मुल्क में 1,13,000 से ज़्यादा नेट मीटर लगाए जा चुके हैं। हुकूमत ने नेट मीटरिंग की कभी हौसला शिकनी नहीं की। सोलर पर टैक्स के हवाले से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें चल रही हैं। तफसील बता रहे हैं फ़हद जावेद। सेनेट का इजलास कायम मकाम चेयरमैन सैदाल खान की सदारत में हुआ। तवज्जो दिलाने नोटिस पर तवानाई के वजीर अवैस लगारी ने बताया कि मुल्क में 1,30,000 से ज्यादा नेट मीटर लगाए जा चुके हैं। हुकूमत ने कभी नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी नहीं की है। सोलर पर टैक्स लगाने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर 1,500 एंड सम मेगावाट्स ऑफ पावर की कैपेसिटी हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू बाय पीपल देमसेल्व्स। There are more than 113,000 solar net metering connections across the country और पिछले 2 सालों के अंदर over 100% से these have been actually growing. वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 3 जून से सुप्रीम कोर्ट का लांचर बेंच इस मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का इनकाद करेगा। इजलास में सेनेटर फैसल वाडा, इरफान सदीकी और कुरतुलैन मरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इंसाफ की फराहमी में अदलिया का किरदार अहम है। अदलिया का भी इत्साब होना चाहिए ताकि इस निज़ाम को मौसर बनाया जा सके। सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कराची में ईरानी काउंसिल खाने का दौरा किया और हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी की नागहानी वफात पर ताज़ियत की। तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर सूबह सिंध पर यौम सोग मनाया गया और कराची की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कौमी असम्बली की रुकन आसफा भुट्टो जरदारी ने कराची में ईरानी कौंसल खाने का दौरा किया और ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरैन के साथ इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ईरानी सदर की नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ है और दुख की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी कौम के साथ है। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी ने ईरानी सिफारत खाने में मेहमानों की किताब में ताज़ियती तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी कौंसल खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि मरहूम डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामी दुनिया की कद आवर शख्सियत थे। न सिर्फ एक हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है और उनकी सिर्फ उनका लॉस नहीं, पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात दर्ज किए। सिंध के गवर्नर कामरान खान तसूरी ने भी ईरानी कौंसल खाने में जाकर ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरैन से ताज़ियत की। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी कलमबंद किए। यौम सोग पर ईरानी कौंसलेट में मुख्तलिफ अहम शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला दिन भर जारी रहा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमी तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम ने भी इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने का दौरा किया और सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और दूसरे रहनुमाओं की अलमनाक वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के साथ मुलाकात में रोमीना खुर्शीद आलम ने सदर इब्राहिम रईसी की शानदार खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने ईरानी सफारत खाने में ताज़ियती किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज किए। नाज़रीन, किर्गिस्तान से तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है।
बिश्केक से 2 परवाज़ों के जरिए मजीद 348 पाकिस्तानी तालिब इल्म लाहौर पहुँच गए। पहली निजी परवाज़ में 179 तलबा, जबकि PIA की जानिब से चलाई गई दूसरी खुसूसी परवाज़ के जरिए 169 तालिब इल्म लाहौर पहुँचे। एयरपोर्ट पर PIA के डिप्टी जनरल मैनेजर और दीगर हुक्काम ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। बिश्केक में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और शहर भर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इंतज़ामिया गैर मुल्की तालिब इल्मों के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है और हमें किसी परेशानी का सामना नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है उसने न सिर्फ बोला है, हमारी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है और हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के साथ खड़ी है। इसके लिए हम उनके जो है शुक्रगुजार हैं। इन लोगों ने हमें वहाँ से एवैक्यूएट किया और हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया। हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। और ये हमारी जो फ़्लाइट्स थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज की थी और उसमें उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और यहाँ पे भी पाकिस्तान एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँच पे भी हमें उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें रेस्क्यू करके पाकिस्तान लेके और यहाँ पे आके हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, हमें फ्लावर्स दिए। इन्होंने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। हम जितने सहमे हुए थे, जितना हम लोगों के साथ हुआ वहाँ पे, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने एक पाकिस्तान में सेफ कंट्री में यहाँ पे आए हैं। गजा और रफा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइल की वहशियाना बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। जनीन में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में एक फ़ोटो जर्नलिस्ट भी ज़ख्मी हुआ। गजा के शुमाली इलाकों जबाली और बैतुल्लाह पर काबिज़ फ़ौज के हमलों में 18 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 85 अफराद शहीद जबकि 200 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सेहोनी बर्बरियत में अब तक 35,647 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 69,852 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौजियों ने रफ़ा में बिना महाजिर कैंप पर हमला करके 3 बच्चों को शहीद कर दिया। काबिज़ फ़ौज की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। इसराइली हमलों की शिद्दत और खौफ के बायस रफ़ा के फ़लस्तीनियों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। अब तक 9.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। नाज़रीन, मुमताज़ हुर्रियत रहनुमाओं मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फ़ारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शहदाए हॉल की बरसी आज मनाई गई। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फ़ारूक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 1990 में आज ही के दिन श्रीनगर में उनके रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसी दिन भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर के इलाके हॉल में उनके जनाजे के शुरका पर अंधाधुन फायरिंग करके 70 से ज़ायद निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया था। इसी तरह 12 साल बाद 2002 में आज ही के दिन ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को नामालूम हमला आवरों ने शहीद किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने पैगामात में शहीद कायदीन और शहदाए हॉल को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शहदा को कश्मीरी अवाम का हीरो करार देते हुए उनके मिशन को हर कीमत पूरा करने के कश्मीरियों के अज़्म का अदा किया। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमाओं की बरसी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर शाख और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ीर इम्तियाज़ तस्लीम, हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर, डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाय और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि शहदाए कश्मीर हमारा फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक कश्मीर हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जारी रहेगी। शहदाए कश्मीर की कुर्बानियाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत मकबूजा इलाके में जारी कत्ल गारत और गिरफ्तारियों से जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। शहदाए हॉल और अजीम कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर शहदा की तस्वीर और नारे दर्ज थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम शहदाए कश्मीर की कुर्बानियों की हिफाजत करते हुए भारत के खिलाफ मुज़ाहिमत जारी रखेगी। भारतीय हुकूमत की साजिशों, फांसियों और फौजी ताकत से कश्मीरी मज़ाहमती क़यादत पर मज़ालिम की इंतहा की और उन्हें शहीद किया। शुरका ने शहदा के मिशन को आज़ादी कश्मीर तक जारी रखने के आज़म का अदा किया। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंदी में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को आइडियल करार दिया है। नफरत अंगेज तकारीर और इन्हें फैलाने में मोदी और बीजेपी का भारत भर में कोई सानी नहीं। हालिया इंतखाबात में अवामी फलाह बहबूद की बात करने के बजाय मोदी सरकार का सारा जोर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर है। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मुस्लिम मुखालिफ बयानी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और तखरीब कारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते।
मोदी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से सीखना चाहिए कि बुलडोज़र कहाँ चलाना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हैं, जो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के घरों, इबादतगाहों और कारोबारी मराकज़ को मिसमार करने के लिए मशहूर हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मजहबी रैलियाँ निकालने के इल्ज़ाम में कई मुसलमानों के घरों को मिसमार किया, जबकि 300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुसलमानों के लगभग 130 से ज़्यादा मकानात को मिसमार किया गया, जिसके नतीजे में 600 से ज़्यादा मुसलमान बेघर हो गए। KMS के मुताबिक 13 अप्रैल 2023 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के गांव पलड़ा में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के कई घर नजर आतिश किए और इनकी फसलें भी तबाह की। मोदी सरकार और बीजेपी एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत बड़े पैमाने पर मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि भारत महज एक हिंदुत्व रियासत बन चुकी है। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए एहतमाम ग्रीन टूरिज्म कंपनी ने गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी का फैसला किया है। सियाहत के शोबे में तरक्की से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नौजवान इस इकदाम को गिलगित बल्तिस्तान में माशी गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं। शहरियों ने इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत के शोबे की तरक्की होगी, जिससे माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा और नए सियाहती मनसूबों पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 73 साल के दौरान पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी ने माशी बहाली में अहम किरदार अदा किया है। 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत बड़े मंसूबे शुरू हुए। CPEC को गेम चेंजर भी कहा जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा सिफारती ताल्लुकात 21 मई 1951 को कायम हुए। वक्त ने साबित किया कि दोनों मुल्कों की दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी पर पूरा उतरी और इसीलिए इस बेलौस और मुखलसाना दोस्ती को कोहमालियत से बुलंद, समंदर से गहरी और शायद से मीठी करार दिया जाता है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने आलमी बिरादरी के दीगर चंद ममालिक के हमरा चीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। दोनों मुल्कों की खारजा पॉलिसी का एक अहम असूल एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम आलमी मामलात और तनाज़ात पर यकसा राय का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा एक चीन के असूल की हिमायत की और चीन की बुनियादी मफादात से जुड़े दीगर अमूर में चीन के साथ खड़ा रहा है। इसी तरह चीन ने भी पाकिस्तान के मफादात से वाबस्ता मामलात में तमाम कसीरुल-जहती आलमी प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशों को नाकाम बनाया। आलमी सतह पर मुनफरिद और गैर मामूली नोयत की हामिल पाक चीन दोस्ती कभी भी वक्त और हालात के ताबे नहीं रही। दोनों मुल्कों में इंतकाल इक़्तिदार या फिर सियासी सतह पर होने वाली तब्दीलियों से कतई नज़र पाक चीन ताल्लुकात हमेशा मुस्बत सिमत में आगे बढ़ते रहे हैं। सिफाती मैदान में कामयाबियों के साथ साथ अगर माशी शोबे में पाक चीन ताल्लुकात की तरक्की की बात की जाए तो चीनी सदर शी जिनपिंग के तारीखी दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों के अजीम और बेमिसाल ताल्लुकात में एक अहम तारीखी संग-ए-मील पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की सूरत में सामने आया, जिसे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की माशी तरक्की का मंसूबा करार दिया गया। अरबों डॉलर्स सरमायाकारी का हामिल ये मंसूबा पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह में अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के एक नए बाब का आगाज हुआ। CPEC ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे का मंजरनामा तब्दील कर दिया, राब्ता साजी, तवानाई, सनती तरक्की और तिजारत को फरोग दिया। इस तारीखी इक़दाम ने पाकिस्तान में माशी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने की नई राहें खोल दी। हालिया अरसे में चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन और खलाई तहकीक समेत मुख्तलिफ शोबों में महारत ने पाकिस्तान को नुमायां तौर पर फायदा पहुंचाया है और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान की मदद की है। चीन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आला तालीम के लिए अवलीन तरजीही मकाम बन चुका है। गुजरते वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती की जड़ें नस्ल दर नस्ल अवाम के दिलों में मजीद मजबूत होती जा रही हैं। पाकिस्तानी अवाम जहाँ चीन से बेपनाह लगाव रखते हैं तो चीनी समाज में भी पाकिस्तान को पाथी करार दिया जाता है। 73 बरस गुजरने के बाद दोनों मुल्क पुरएतमाद हैं कि आहिनी दोस्ती के इस रिश्ते और बिरादराना ताल्लुक को हमेशा अरूज हासिल रहेगा। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बढ़ती आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद पासपोर्ट के इजरा में ताखीर पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए गए हैं। अहमद आवान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में इस वक्त 3 लाख पासपोर्ट ज़ेर अल्तवा हैं। हर रोज़ 40 से 45 हज़ार नई दरखास्तें आती हैं, जिसके हल के लिए 2 नई मशीनें आ रही हैं जो 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट कर सकेंगी। ये कहना है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टोरेट का। अवामी शिकायत के पेश नज़र महकमा पासपोर्ट के अमले के इस्तेदाद कार में इजाफे के साथ डायरेक्टोरेट की 25 साल पुरानी इमारत की रीवैम्पिंग का अमल भी जारी है। 3 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 ई पासपोर्ट प्रिंटिंग मशीनों के
کے آنے سے روزانہ کی بنیاد پر موصول ہونے والی درخواستوں میں تاخیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق 2004 میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ آنے تک ملک بھر میں پاسپورٹ کے اجراء کے مراکز کی تعداد 28 تھی، جو اب 220 تک پہنچ چکی ہے۔ 93 دفاتر بیرون ملک پاکستانیوں کو امیگریشن کی تیز ترین سہولیات دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ کے احکامات پر ملک بھر کے پاسپورٹ مراکز میں سہولیات کی فراہمی کا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ G10 مرکز میں قائم پاسپورٹ آفس میں ون ونڈو سسٹم کے تحت کام جاری ہے، جبکہ بزرگ شہریوں کے لیے ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کا مسودہ منظوری کے بعد محکمہ پاسپورٹ اپنی ضروریات کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کے قابل ہو جائے گا۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن اور ترجمان شعیب شاہین کے خلاف عدلیہ اور ججز کے خلاف مہم کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست کے ساتھ دونوں کو توہین آمیز انٹرویوز کی ٹرانسکرپٹس بھی منسلک کیے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ رؤوف حسن اور شعیب شاہین مجرمانہ منصوبے کے تحت ججز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف داد زبان استعمال کی اور چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کے بیانات آئین کے آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی ہیں۔ تحریک انصاف مجرمانہ منصوبے کے تحت عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو تباہ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت لاپتہ افراد کے معاملے کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری اور بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے کیسز 80% حل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اس معاملے پر مثبت کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ دانیال چودھری نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیشن کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے، جلد پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کر دی جائے گی۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، لاہور میں شدید گرمی کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ تفصیل ازکا مقصود کی رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں دن بدن گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صبح سویرے سے ہی سورج آگ برساتا رہا۔ ہم لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آنے جانے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اتنی شدید گرمی ہے کہ نکلتے وقت بھی جو ہے نا پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت آئندہ ہفتے تک جاری رہے گی۔ آنے والے دنوں میں لاہور کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 45 ڈگری اور اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ ٹیمپریچر جیسے کہ بہاولپور، بہاول نگر اور ملتان کے ایریاز ہیں، یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے یہ تقریباً 47 48 تک بھی جا سکتے ہیں۔ کہ یہ جو ہیٹ ویو کی لہر ہے یہ تقریباً اگلے 10 دنوں تک جاری رہے گی۔ طبی ماہرین نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے غیر ضروری گھر سے نکلنے سے گریز کریں۔ پانی بار بار پئیں لیکن کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ہلکے پھلکے کھلے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ گرمی کی شدید لہر کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے خصوصی اقدامات کیے ہیں اور عوامی مقامات پر پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تمام پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں اور ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ خشک موسم کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اشفاق احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर जारी है। जनूबी पंजाब के अजला बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा और रहीम यार खान में मसलसल जारी रहने वाली गर्मी की लहर से शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। इंसानों के साथ परिंदे, जानवर, फसलें और बागात भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। बारिशें ना होने और जनूबी पंजाब का मौसम खुश्क रहने की वजह से दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जो हीट वेव आई है, इसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें, बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें, अपना सर ढांप के निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों के लिए है कि इस जो बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो अपना ज़्यादा ख्याल रखें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के शहरों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और नाज़रीन, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आज से 27 मई तक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और तेज़ हवाओं के बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई के बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने PDM में खैबर पख्तूनख्वा और GBPDMA को हिदायत जारी कर दी हैं। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत की गई है कि वो मुतल्लिका महकमों के साथ मुकम्मल राबिते में रहे ताकि किसी भी रुकावट, सड़क की बंदिश और नुकसान की सूरत में ज़रूरी आलात के इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और जैकबाबाद में 48, लाड़काना में 47, जबकि बक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44, कराची में 39, पेशावर 41 और कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।